मास्टर जी बनने से पहले आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था? मैंने कहा परमात्मा के मार्ग पर किसी को ऐसे ही गुरु नहीं लूंगा। तो मेरा मिशन गुरु भी था कि गुरु क्या होता है। एक वाणी रोज सुन यार, 3 से 30 लेक्चर सुन, जिंदगी में अनुभव ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्सप्रेस हाईवे पे आ जाएगा, अपनी प्यास बढ़ेगा। फिर हमने ये क्यों मांगा? क्योंकि हम खुश तो है ही नहीं किसी भी रिलेशन से। कितना समय दिया जिंदगी के ज्ञान को लेने के लिए, कितना समय दिया। खोजा वो क्लास, खोजा वो गुरु जो मुझे जीवन का दर्शन कराए। बोलने से कुछ हुआ, समझना है भाई। अगर आपको आध्यात्मिक की राह पे बढ़ना है तो आप ये छोड़िए। नॉनवेज भी खाते हैं, प्रेफर करते हैं, जो वेज है नॉनवेज है, अलग अलग, अल्कोहल भी पीते हैं। हम मेरे मार्ग में किसी को आज तक मैंने नहीं कहा तू क्या खाता है क्या पीता है। अबे भाई छूट जाएगा, छोड़ दिया तो कल पकड़ लेगा तू तो, या आपके कहने पे छोड़ दिया। बड़ा नशा दे रहा हूँ ना, छोटा अपने आप गिलास तेरा नीचे रह जाएगा। गीता का सार आप हमारे व्यूवर्स को कैसे देना चाहेंगे? आपको हर समय रिलैक्स में रहना है, रिलैक्स। गुरु राम परमहंस को जब गदाधर थे, माँ काली की तलवार निकालने की, माँ तू आती और जाती है क्या है? तलवार निकाली, एकदम आकाशवाणी हुई, ओए गदाधर मैं इस रूप में नहीं आ सकती, पर तेरी भक्ति इतनी है, तेरी प्यास मेरे लिए इतनी है कि गुरु तुझे खोजना नहीं पड़ेगा, गुरु तेरे दरवाजे पे आएगा। तो गुरु तोतापुरी दरवाजे पे आएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिनकी बारे में मैं जितना भी बताऊं वो कम है। और सबसे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि ही इज़ अ वेरी डिवाइन पावर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड इंस्पिरेशनल गुरु। आज आपके जो सवाल हैं, आपके आशीर्वाद की वजह से आज मैं उनसे मिल पा रही हूँ। आप लोगों के जितने भी सवाल थे आज मैं सीधे उनके सामने बैठ के उनसे पूछूंगी। और इस खास मुलाकात के ज़रिए आज हम जानेंगे कि हम अपने जीवन में भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आध्यात्मिक की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। तो बिना देरी किए सीधे मिलते हैं मास्टर जी से, जिन्हें आप और हम मास्टर जी के नाम से जानते हैं। और पूरी दुनिया में उनका नाम इस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित है और लोग उनसे बहुत दूर दूर से और बहुत जद्दोजहद करते हैं उनसे मिलने के लिए। लेकिन आज हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम उनसे आज यहाँ आपके सवालों के ज़रिए यहाँ उनसे मिल पा रहे हैं। तो बिना देरी किए सीधे चलते हैं मास्टर जी के पास और पूछते हैं उनसे आपके सवाल। नमस्कार मास्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुक्रिया। मास्टर जी, हमारे दर्शक सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आप मास्टर जी बनने से पहले आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था? आपका वाई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे था कि आपने अपने लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लिया? देखो, जीवन में सदा कोई ना कोई परिस्थितियां ऐसी होती हैं। मेरे जीवन में भी ऐसा ही था। परिवार, बच्चे, बिजनेस करते थे, सब कुछ। और सडनली थोड़ा फिजिकल बॉडी प्रॉब्लम आई, जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल 120-200 और फुल बॉडी कोलेस्ट्रॉल, ऐसे मतलब प्रॉब्लम्स आई। तो डॉक्टर ने कहा भाई यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, पानी में सब्जी खाएं, नमक छूना नहीं, यानी समझ जाओ ना के बराबर, और नहीं तो मेरे पास जल्दी आना नहीं पड़ेगा, ध्यान देना है। तो पहली बार झटका लगा ज़िंदगी के। नहीं तो इतने बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट थे हमारे कि एयरलाइंस अपनी होगी, ये और वो। तो लगा यार ये मर भी सकते हैं, मतलब मौत आ जाएगी। तो एक अंदर सेल्फ इंक्वायरी सी शुरू हुई और उसी के तहत फिर मेरे को एक सडनली कहीं जाना हुआ और एक डिस्कोर्स सुना मैंने, 2-3 डिस्कोर्स सुने जैसे। तो अंदर एक खोज करने की इच्छा हुई, जन्म क्या है यार, ये ज़िंदगी क्या है, कल मर जाएंगे, मरने के आगे क्या। तो इस पूरी रिसर्च में ही फिर सडनली सितंबर 2007 की बात है, मैं आदिपुर में गुजरात में था। और जब मैंने सुना तो वहीं से मैंने अपने अंदर एक धारण किया कि नेक्स्ट टाइम जब भी ये लोग जाएंगे, जैसे हमारे भी ट्रिप्स चलते हैं, 16 साल तक मैं पहले ट्रिप्स करता रहा हूँ जी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया और कई बाहर भी। और जो मुझे मिला, यानी 17 साल पहले जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ जीवन का, वो 16 साल पहले मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म, कोई सोशल मीडिया पे नहीं आया। पहले एक एक करके मैं 1 लाख प्लस लोगों तक दुनिया में पहुँचा। और उसके बाद दिसंबर 2023 में सोचा कि ये संसार को देते हैं मिशन 800 करोड़ बनाकर, भाई दुनिया के आखिरी इंसान तक पहुंचना है 6 साल में।
तो मेरा कहना है कि मैं वहाँ गया तो ज़िंदगी की खोज के लिए जो उनसे अंदर हुआ, तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जब ये लोग जाते हैं तो मैं 4 दिन इनके साथ ही रहूँगा। जो 13 घंटे फ़ोन चलता था नॉन स्टॉप, और लाइफ बड़ी उलझी हुई तो थी नेचुरली। वो भले गोलियां शुरू हो गई, गोलियां बढ़ती जा रही थी, पर हमारा मिशन वही ड्रीम प्रोजेक्ट था ही, आकाश, स्काई इज़ द लिमिट। परंतु खोज के लिए प्यास जो थी वो फिर नवंबर 2007 में मेरा जाना हुआ, 4 दिन के लिए उनका प्रोग्राम था। 4 दिन के लिए मैं निकला था, मेकिंग इट माई मिशन। ज्ञान, ये ज़िंदगी का ये ज्ञान, नॉलेज क्या है यार, ये जन्म क्या है, ये क्या ज़िंदगी है, मौत, आगे खेल क्या है। और मिशन गुरु लिया था। मैंने कहा परमात्मा के मार्ग पर किसी को ऐसे ही गुरु नहीं लूँगा। हम रिस्पेक्ट करते थे जहाँ जाते थे, ऐसा नहीं, पर मैंने ईश्वर के मार्ग पे ऐसे नहीं लूँगा भाई। तो मेरा मिशन गुरु भी था कि गुरु क्या होता है जी, और ज्ञान क्या है ज़िंदगी का। ये दो लेकर मैं नवंबर 2007 में निकला था। 35 लोग थे वहाँ पर, फर्स्ट टाइम गया था मैं 4 दिन के लिए। और सेइंग गुड बाय टू द फैमिली, बाय बाय टू द ऑफिस, फेयरवेल टू द वर्ल्ड। तो वहाँ जाकर मैंने साइलेंस मांगा था, क्योंकि लोग तो बातचीत करते थे आपस में, तो वहाँ मेरे को साइलेंस दिया गया। ये कह कर कि भाई ब्रेकफास्ट लंच डिनर टाइम पे आना। मंसूरी गए थे हम लोग, एक होटल में ठहरे हुए थे 4 दिन के लिए। उन्होंने कहा भाई ब्रेकफास्ट लंच डिनर टाइम पे आना है और सत्संग पे टाइम से आना है। मैंने एक्सेप्टेंस किया तो उन्होंने 35 लोगों को इन्फॉर्म कर दिया, डोंट डिस्टर्ब हिम। बस वहीं से मेरी जो जर्नी शुरू हुई। सो आई वॉज विद इन मी फॉर 4 days, एक्सटेंडेड टू 9 days। फिर मैंने 5 दिन और एक्सटेंड कर दिया, वो 5 दिन आगे हरिद्वार जाने वाले थे। सो एक्सटेंडेड माई प्रोग्राम नेक्स्ट टू 5 days। तो ये 9 दिन तक संसार जो है न दिखा न सुनाई दिया। आई वॉज टोटली विद इन मी, नॉट दैट आई वॉज सिटिंग इन केव, कि किसी गुफा में बैठ गया, किसी घर में कमरे में बैठ गया। उनके साथ जब वो चलते थे पीछे चलता था, दुकानें नहीं दिखती थी, लोग नहीं दिखते थे, अपने में ही खोए थे सवालों के जंजलात में, जिंदगी के खेल को। बस यही कहूँगा कि 9 दिन के बाद आया तो 9 दिन की कहानी तो लंबी, पर 9 दिन के बाद जब आए तो जो राजेश कुमार गया था वो डिज़ोल्व हो गया, वो आया ही नहीं लौट के। जो आया वो बिल्कुल नया था, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। अंदर का पूरा सॉफ्टवेयर क्लीन हो गया, बाहर का शरीर वही था जिसका नामकरण हुआ था। और फिर जो मिला तो उसके बड़े ड्रास्टिक हुए। 9 days में मैं 9 घंटे भी नहीं सोया हूँगा, नॉट 9 hours। नहीं तो हम 6-8 घंटे सोने के बाद 2 कप चाय पी के उठते थे जी, बिल्कुल। एंड फुल एनर्जेटिक है। और वहाँ मैंने सब कुछ भोग लगाया। वहाँ पे घर में तो कटोरियाँ बनती थी अलग मेरी, वहाँ होटल में क्या करूँगा, तो सब उन्होंने कहा भी ब्रेकफास्ट डिनर टाइम पे आना है, सब खाया मैंने। और मज़े की बात है कि दिसंबर 2007 में रिपोर्ट्स आती हैं ऑल नॉर्मल, क्लियर्ड। और उसके बाद जो मुझे मिला आने के बाद, तो अब सिर्फ परमात्मा की बात हो रही है, जिंदगी की बात हो रही है। अब मेरे कस्टमर क्लाइंट्स आ रहे हैं, कंपनी के लोग आ रहे हैं, बिजनेस करते थे तो उनसे यही बात होनी। फिर मैं घर से निकलता था कभी ऑटो पे, तो ऑटो वाले आने लग गए, तो लोग मेरे पास रोज़ शाम को आने लग गए। तो फिर धीरे धीरे ये करते करते सिलसिला चलता गया। और 2016 31 दिसंबर को मैं रिटायर हुआ। मेरा काम 13 घंटे जो था वो 13 मिनट में कन्वर्ट हो गया, शरीर फिट। और वो दिन है 2007, और आज तक मैं 20 से 22 घंटे, नहीं 16 साल तक 20 से 22 घंटे बोलता था रेगुलर। 2 घंटे नींद बहुत, 2-3 घंटे एनफ। और 4.25 साल तो एक ही स्टेट ऑफ माइंड पे खड़े थे, जिसको कहते हैं ना कि अवेकनिंग स्टेट। ड्रीम्स वर नॉट अलाउड टू कम विदाउट परमिशन। फिर जीवन में जो गीता मिली मुझे, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने, पूजा पाठ तो करते पर इतना डीपली पढ़ाई नहीं की थी ग्रंथों की। तो गीता पढ़ी नहीं, दर्शन किया कि मेरा अनुभव है गीता। फिर तो सिलसिला ये लगा कि यार ये तो बड़ा इजी है, ना घर छोड़ा, ना बच्चे, ना काम धंधे, ना दुनिया, घर में ही है और ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। स्थिति प्रज्ञा कृष्ण कह रहे हैं, गुरु नानक देव सचखियार कह रहे हैं, बुद्ध निर्वाण कह रहे हैं, महावीर केवल्य कह रहे हैं। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि भगवता को प्राप्त किया जा सकता है। तो वो 9 days में जो मिला, तो ये इट इज वाज ए गॉडिज्म, द फाइनल एवोल्यूशन। जो कहा ना, मनुष्य से अगला एवोल्यूशन फाइनल। इंसान तक तो एवोल्यूशन की थ्योरी डार्विन ने बता दी। इसका अगला एवोल्यूशन जिन्होंने बताया उनको हम भगवान या भक्त कहते हैं। बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, मीरा, सहजो, लल्ला, लाओजे, सोक्रेटिस, हमारे जैसे लोग थे। तो फिर मैंने संसार को कहना, यार तो बड़ा ईजी है और लाइफ बिल्कुल ब्लिसफुल हो गई, दुख खत्म। ये नहीं दुख नहीं आता, अशांति नहीं है, टेंशन नहीं आते, मेरे को नहीं करते दुखी, और काम भी कर रहा हूँ
घूम भी रहे हैं, नहीं कि बच्चों के साथ, बच्चों ने कहा पिक्चर चलो ठीक है बेटा चलो, होटल चलो चलो, पर कुछ भी कहीं पर भी है, अंदर की मस्ती नहीं खत्म हो रही। बाहर चल रहा है खेल पर अंदर मौज है। तो ये लीला समझ आ गई। और राम लीला कृष्ण लीला सुनते थे, वो अपनी लीला बन गई, राजेश लीला। जी। तो लाइफ की वो ब्लिसफुल स्टेट बनी, और वही बांटते बांटते दिसंबर 16 में मैं रिटायर हुआ। बड़े बेटा आया तो उसे हैंड ओवर किया भी ना, फिर उसके बाद आगे जो है चलते गए। फिर मैं 2016 तक रिकॉर्डिंग भी किसी को नहीं दी थी। अच्छा। फिर मैं 17 में पहली बार रिकॉर्डिंग दिया, और फिर उसके बाद तो लोगों का 18 में 1 साल के लिए साइलेंस पे गया था। 18 में जब लौटा तो 18-23 के बीच में अब 1 लाख प्लस दुनिया में लोग जुड़ गए हमारे साथ। फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किया, जो मुझे मिला जीवन का ज्ञान, वो ज्ञान ही मेरा अनुभव है। वही अनुभव मैं संसार को दे रहा हूँ। वाणी मेरे यहाँ कुछ भी नहीं, वाणी नहीं लेक्चर, लेक्चर क्या, मेरा ज्ञान जीवन का, मेरा अनुभव। मेरे हजारों लेक्चर रिकॉर्ड में सब मेरा अनुभव। आप जो कहोगे मेरी पीछे कहानी सुनाऊंगा, बच्चे, परिवार, संसार सब तो था। और वो जो जीवन का अनुभव मिला, वो मौज। अब हजारों मेरे पे एक्सपेरिमेंट्स हैं, 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी खुश मौज में। फिर मैंने दिसंबर 2023 में डिसाइड किया, लेट अस गिव टू द वर्ल्ड, मेकिंग इट मिशन 800 करोड़। और उस समय मेरा नाम राजेश कुमार अजनबी हो गया था। तो दिसंबर 23 में जब आने लगे लोगों का, आपको अपना नाम बताना पड़ेगा, पूछेंगे लोग आपका नाम। तो अब नाम मैंने कहा आप बताओ, तो इन्होंने सब नाम निकाले, आत्मा गुरु, ये गुरु नाम। मैंने कोई ऐसा नाम नहीं जो संत से मैच करे मेरे को। मैं दिखाना चाहता हूँ संसार को आप जैसा हूँ, और भगवता को पाया जा सकता है, आनंद को पाया जा सकता है। तो उसके साथ भी मैंने नाम, ये जो नाम नहीं है एक्चुअली ऐसे ही लिखते चले गए, MAA कैपिटल STER स्मॉल G कैपिटल। माँ नया जन्म देगी, नया शरीर का तो हो गया ना, स्टर स्टायर, अंदर की आपकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलेगी बाई लिसनिंग ए वाणी, लेक्चर। वाणी है, मेरे प्राण है ये, जो आपके अंदर जाके आपकी नेगेटिविटी को खुद बाहर लाते हैं। मेरे मार्ग में कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ सुनना है। सुनकर ही सब मौज में आ जाएंगे। मॉर्निंग वॉक में सुनो, गाड़ी में चलते हुए सुनो। तो माँ जन्म देती है, STER स्मॉल स्टायर, नेगेटिविटी को पॉजिटिव बदलती है वाणी, G कैपिटल गॉडिज्म, हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस, आपको मौज मस्ती मिल जाती है। तो इसके साथ हम दिसंबर 2023 में संसार के आगे आए, और ये 1 साल में कम से कम मैं 200 प्रोग्राम कर चुका ऑल ओवर इंडिया। सोचिए, रुकते नहीं हैं, जहाँ पर भी मौका। और निस्वार्थ निष्काम, हमारे यहाँ ट्रांजेक्शन 1 रुपये का नहीं, 1 रुपया भी नहीं, यानी आई पे फ्रॉम माई पॉकेट माई ओन एक्सपेंसेस, सब अपना अपना खर्च करते हैं। तो ये बहुत मौज है, मस्ती का ये प्रसाद बांट रहे हैं आज आपके सामने। जी बिल्कुल। तो मास्टर जी, आपको कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ कि मुझे भी आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए मुझे भी गुरु की आवश्यकता है, मुझे भी गुरु चाहिए? जनरली लोग प्रेफर करते हैं कि अगर हम कोई चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, कोई सिद्धि, कोई संत, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सभी यही डायरेक्शन देते हैं कि आपका फर्स्ट स्टेप है कि आप गुरु लीजिए सबसे पहले, वरना आप इसके बिना नहीं चल पाएंगे। गुरु लीजिए, पर खोज के, ठोक बजाकर, परमात्मा के मार्ग पर लेने चले गुरु। आप परमात्मा के मार्ग पर लेने के लिए चलो ना गुरु। एक तो गुरु हमने भाई अपने बिजनेस की सिखावन के लिए लिया, संसार की किसी चीज़ के लिए गुरु ही गुरु हैं। स्कूल में भी हमने गुरु लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होगा, संसार का कुछ खोदोगे ना। पर अगर परमात्मा के मार्ग पर किसी को ऐसे ही गुरु ले लिया, तो आप अपनी ज़िंदगी को खोदोगे, क्योंकि दे इज लाइफ बिफोर एंड आफ्टर डेथ, राइट। आप इस माँ की नाभि में से कटते ही मरे हुए हो जाते हैं, डेड बॉडी हो जाती है। अंदर चेतना कॉन्शियस जाती है आपकी डेस्टिनी लेकर, तो यू आर पैसेंजर, वही निकलती है, तुम इसे मौत कहते हैं। एक्चुअली तो शरीर मरा हुआ ही है, यू हैव कम इन डेड बॉडी, जिसे आप जन्म कहते हैं। जब निकलती है तो इसे विड्रॉ होती है, तो हम कहते हैं डेथ, बट देयर इज नो बर्थ नो डेथ, यू आर पैसेंजर। इससे पहले भी आप थे। आज आप इस शरीर में क्यों आए? क्यों? कोई ये माँ है, पिता है, भाई है, बहन है। भाग्य क्या है? डेस्टिनी, अटैचमेंट टू डिजायर। पिछले जन्म में जो मांगा तो वो बने। ये नहीं कि आपका बड़ा कमाल है, दिमाग का तेज है, कुछ ऐसा नहीं होता। अटैचमेंट टू द डिजायर। कोई एक भिखारी क्या पैदा और एक शौकार क्या पैदा क्यों होता है? कोई ब्लाइंड पैदा होता है। सो दिस इज अटैचमेंट टू डिजायर, जो सारे ग्रंथ कह रहे हैं, गीता, गुरु साहब, सब ग्रंथ, बाइबल, कुरान की, अटैचमेंट टू डिजायर। इच्छा में आसक्ति की थी, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, डॉक्टर नहीं बना और मौत आ गई। अगले जन्म में डॉक्टर बन गए। हाय मैं मिनिस्टर बन जाऊँ, मिनिस्टर में मर गए, मिनिस्टर बन गए। कोई दिमाग की कोई खेल नहीं है। दिस इज अटैचमेंट टू डिजायर। कि माँ के गर्भ से 9 महीने सब पैदा होते हैं, सब क्यों नहीं सेठ बन जाते भाई? एक ही कोख से जन्म ले रहे हैं, 2 भाई 3, अलग अलग है उनका जिंदगी खेल। तो ये समझना है कि दिस इज ऑल प्री डेस्टाइंड। आपके अंदर एक चिप डल गई है। अब आपको इस शरीर के साथ खेल मिला है, खेल। इस खेल को खेलो, लीला खेल को खेलो,
कर्म को मौज करो, ये नहीं कर्म नहीं करना है। अरे ऐसा तो नहीं ना थाली सामने पड़ी खाओगे ही ना, कर्म करना है। कर्म सुंदरता है ईश्वरी की, तुमने मांगा था ये सब, तो आप इसको मौज में जियो। तो इसमें क्या है कि जब आपको ये समझ आ जाती है कि ये खेल क्या है, तब जाकर जीवन की मौज आती है। कौन बताएगा? गुरु, गाइड। अब गुरु जो है उसको खोजना पड़ेगा ना, कि बस ये पिताजी का गुरु है, पीछे लाइन में लग जाओ। आज तक हम पूजा पाठ करते हैं, मैं भी कर रहा था, देखो मैं भी सेम ही बिरादरी का। तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अग्नि को साक्षी मानकर कहते हैं। दुनिया में किसी ने दिया तन को? अभी आप मंदिर में तन को दे के आ रहे हो, तन में कष्ट आ जाए, बाहर आ गए, पता लगा कि डायबिटीज हो गई, डॉक्टर का टेस्ट की रिपोर्ट आई है, रोने लग गए, तो तन पे कहाँ अर्पण किया? धन चला गया, नुकसान हो गया 10,000 10 लाख का। ओहो, क्या तूने तो अर्पण कर दिया ना, तेरा ही नहीं भाई, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मन सारा दिन माया चलती है, अर्पण करके आए तो अंदर सिर्फ परमात्मा चलना है ना, बाहर से कर्म करो ना माया के। तो सब झूठी है। गीता की एक लाइन भी मैच करती हो? कोई कहे कि मैं हिंदू हूं, तो गीता की लाइन कोई मैच करती है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, अशोक रहना तेरा धर्म है। जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा घर में आग लग गई, अच्छा हुआ। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कि अब खाने को रोटी भी नहीं है, जो होगा अच्छा ही होगा। कल कौन मान रहा है? कल खाने के लिए भी नहीं रहेगा। तो जिंदगी को समझो भाई। अगर यही एक्टर और एक्ट्रेस का रोल आपको मिल जाए, शूट कर रहे हो, तो अंदर आप दुखी होते हो? नहीं। शाहरुख खान भिखारी का रोल भी कर लेता है, राजा का भी कर लेता है, मौत का रोल भी कर लेता है। तो ये रोल है ना जो आपने मांगा था, तो अब रोल परफॉर्म करो तो जीवन मौज में। अब कौन बताएगा? ये गीता समझ आएगी? गुरु ग्रंथ साहिब समझ आया किसी को? हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई, हुक्म रजाई चलना। जीसस की बाइबल समझ आई? लव इज गॉड, लव योर नेबर। कोई नहीं समझता। मुझे तो नहीं मिला अभी तक कोई भी जो समझाओ 17 साल के अंदर। तो जब आपको वो समझ ही नहीं आ रही, अब एक छोटी सी किताब समझने के लिए सुबह से शाम तक स्कूल गए, सालों तक ट्यूशन अलग रखते हो, परमात्मा की किताब पढ़ने के लिए किसके पास गए? और खोजा तो कहा ग्रंथों में, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, उपनिषद ग्रंथ कहते हैं कि अर्जुन ये ज्ञान जो है किसी तत्वदर्शी ज्ञानी से जाकर लेना है। तत्वदर्शी ज्ञानी, जिसने दर्शन किया हो तत्व का, यानी जिससे ग्रंथ मैच करे। वो सिर्फ बोल नहीं रहा कि कह तो रहा है अशोक रहना तेरा धर्म है, और शोक सभाएं कर रहा है। वो बताओ, हिंदुस्तान में शोक सभाएं हो रही है ना अशोक का, और गीता कह रही है अशोक रहना तेरा धर्म है। कौन मरता और कौन मारता है, क्या मैं मेरा लगा रखा है तूने। पहला अध्याय। अध्याय 2 में कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं कृष्ण, कि जिसके प्राण चले गए, यानी जो मर गए तेरे घर में और जो जिंदा है, दोनों में जो भेद नहीं करता वो ज्ञानी है। तो ये कौन समझा है? गुरु नानक देव की बात कौन समझा? हुक्म रजाई चलना, हौमे ना करनी तो कुड़ियार है। जीसस की कौन बात समझा? लव योर नेबर। लेबर जो तेरे पास है वही तेरा नेबर है, ना कि सीमेंट गारे के घर वाला। कौन समझा बुद्ध की बात को? संसार दुख है, सम्यक हो जाओ। कौन समझा है? तो इसलिए गुरु की जरूरत है। गुरु के बिना पर गुरु खोजना पड़ेगा। तत्वदर्शी ज्ञानी, जिसका अनुभव होना चाहिए, जो कह रहा है उसका अनुभव हो। पर गुरुजी, हम ज़्यादातर गुरु को यही बोलते हुए सुनते हैं कि अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आप यही बोलो कि जो हुआ अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, फ्यूचर में भी जो होगा अच्छा होगा। ये बहुत कॉमन सी लाइन है जो हम सभी लोग अपने लाइफ में रिपीट करते हैं। क्या हो गया उससे? हुआ वैसा? तो इससे कैसे अपने मेंटल, इसको फिर इसका मतलब हमारे मेंटल में वो मतलब फिट है कि हमें यही बोलना है कि जो हमारे साथ हुआ इसके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। देखो, बोलने से कुछ हुआ आज तक? तोता भी बोल लेता है। बोलने से कुछ हुआ? समझना है भाई। आपको इस जन्म से मृत्यु तक के खेल को समझना है। आप एक इंस्ट्रूमेंट लेते हो मार्केट से, अगर 1 लाख रुपए का, 5,000 वाले क्यों नहीं लेते? वो भी व्हाट्सएप और कॉलिंग दे रहा है, क्यों 1 लाख दे रहे? उसमें फीचर्स है ना। ये इंस्ट्रूमेंट जो मिला आपको मुफ्त में, सिर के बाल से पाँव के नाखून तक, आंखें प्यारी हैं, मुंह प्यारा है, दिमाग पे बड़ा गरूर है, कहाँ से लाए? पेरिस से खरीदा चेहरा, दिमाग न्यूयॉर्क से खरीदा है, मुफ्त में मिला है ना। तो जिसने दिया है तो उसने एक्सपेक्टेशन भी की होगी ना कि कैसे चलना है, क्या करना है। अपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं जाना। लाखों करोड़ों के पैकेज मिलते हैं, मर जाए तो उठाने के पैसे, जलाने के पैसे, नेगेटिव हो जाता है। तो जब तक आप अपने इंस्ट्रूमेंट को नहीं समझोगे, बोलने से क्या होगा? जो हुआ अच्छा हुआ बोलते रहो, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल। इतना आसानी से। जिन्होंने जीवन का अनुभव किया उनसे पूछो कैसे मिला।
तो जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पेट, कबीर कह रहे हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, ज्ञानी हुआ न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो ज्ञानी होए। अरे एक इंस्ट्रूमेंट आपको कोई भेजा है, सुबह में उठो, एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, गिफ्ट लिखाओ, नाम ना लिखाओ, आपको कौन दिया यार ये मेरे को, ढूंढोगे। और ये जिसने दिया कभी खोजा? कबीर किसके बारे में कह रहे हैं? उसको खोजो जिसने बनाया, जो चला रहा है। और इसी के लिए मनुष्य जन्म मिला है। बाकी जो तुझे मिला ही तो मिलने ही वाला था भाई। तो स्क्रीन पर मूवी चल रही है, अंदर तेरे प्रोजेक्टर पर रोल लगा हुआ है, और अगर तू इन्हें रिलैक्स में नहीं जिया तो फिर अंदर एक और रोल पड़ा है ब्लैंक, जिसके अंदर मूवी चल रही है, फीड हो रही है नेक्स्ट जन्म के लिए तैयारी। संचयित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रिमान कर्म, कर्म सदरा खेत। तो जब तक आप स्वयं को समझोगे नहीं, सिर्फ कहने थोड़ी हो जाएगा। जो आज बड़ा जमाना चलो मैनिफेस्टेशन, कहने से कुछ होगा क्या? ना, वो सिर्फ इसलिए कि आपका संकल्प दृढ़ हो जाए, उस पर दृढ़ संकल्प हो जाए, डिटर्मिनेशन। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। बोलने से तो होता, वो तो संसार में पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे बैठे हुए कि चलो बोल दिया, हो ही है वही जो राम रचि राखा। रामचरितमानस कह रही है, ग्रंथ सारे कह रहे हैं, पहले बनी प्रारब्ध फिर बना शरीर। पहले भाग्य तो बाद में शरीर को जन्म मिलता है, किसकी कोख में जाना है। फिर तो सब झूठे हो गए, गीता रामायण सब ग्रंथ झूठे हो जाएंगे। तो अगर आप कहोगे कि मैं मैनिफेस्टेशन कर ही पालूंगा, नो, जीवन को समझो। वॉच योर थॉट्स, आपके विचार कहाँ जा रहे हैं। जब आपको समझ आ जाएगी जीवन की, इंस्ट्रूमेंट की, तो ऑटोमेटिकली जो भी आपकी जिंदगी के अंदर खेल चल रहा है उसे एक्सेप्ट कर लोगे। टोटल एक्सेप्टेबिलिटी जीसस कह रहे हैं। गुरु नानक देव भी कह रहे हैं, हुक्म रजाई चलना किम सचियारा हुई है। कृष्ण भी कह रहे हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा हुआ। महावीर भी कह रहे हैं, हिंसा परमो धर्म, अपने पे हिंसा मत करो, अपने को दुखी मत करो। बुद्ध भी कह रहे हैं, तथा था, सबको स्वीकार करो। हो ही है वही जो राम रजा में राजी हो जाओ। कहाँ है ना। फिर तो आपके कहने से क्या हो जाएगा? समझो जीवन को, एक्सेप्ट, जस्ट बी एन ऑब्जर्वर। अगर आप ग्रंथों में जाओगे, गीता कहती है साक्षी भाव में आ जाओ, दृष्टा हो जाओ, ऑब्जर्वर। कि ये स्क्रीन पर मूवी चल रही है भाई, सीन का एंजॉय करो, दुखी मत हो। आए माँ की कोख से नो में, शमशान में शौकार हो, भिखारी हो एक ही तरह जलाऊंगा, मंत्री हो संतरी हो एक ही जगह राख करूंगा। पर उसको समझना है बीच की स्टोरी को। तो सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तो वो समझना है। रोल प्ले है, वो हमें प्ले जस्ट रोल। शाहरुख करिश्मा अगर मान के सामने जो है कैमरे के पति पत्नी में हैं के पति पत्नी, वो गाली भी देते हैं सीन में, उनको पता है रोल चल रहा है, अंदर थोड़ी दुखी होते हैं। तो ऋतिक रोशन और बेटे बन गए शाहरुख खान अमिताभ बच्चन के, हैं क्या? रोल है। तो आपको भी रोल है। आपने किरदार मांगा था, ऐसी मेरी पत्नी होनी चाहिए, हाँ ऐसा मेरा बेटा होता, ओ मैं अमेरिका होता। तुमने मांगा था भाई, मिल गया, अब क्यों रो रहे हो? मौज लो, चलो अपने घर, परम धाम। बट ये एक्सेप्टेंस कितना मुश्किल है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। मतलब हमें अपने लिए एक्सेप्ट कि हमने यही मांगा था। हाँ? और हमने ये क्यों मांगा था, ये भी कितना बड़ा सवाल है कि हमने ये क्यों मांगा, क्योंकि हम खुश तो है ही नहीं किसी भी रिलेशन से। 18 साल लगे एक डिग्री लेने के लिए एक इंसान को। 15 साल रोज क्लास में जाता है तो 12th का सर्टिफिकेट मिलता है। कितना टाइम दिया, मुश्किल के कितना समय दिया, जिंदगी के ज्ञान को लेने के लिए कितना समय दिया। खोजा वो क्लास, खोजा वो गुरु जो मुझे जीवन का दर्शन कराए। बताओ, तो मुश्किल तो लगेगा ही। पहले दिन आदमी बच्चा पैदा होता है और उसको कह दे कि हाँ दिस इज दैट, वो समझ जाएगा? नहीं। पहले ABC समझनी पड़ेगी ना। A पर एप्पल दिखाते हैं वो। फिर जब आपके पास समय ही नहीं है भाई, आप सोचते हो यार बड़ा मुश्किल है। अरे मुश्किल तो है ना, अंदर घर कर गया। पर अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और रास्ते के अंदर जाकर पता लगता है कि आप रॉन्ग आ गए, किससे पूछा, वैसे आप 10 किलोमीटर आगे आ गए, यू टर्न लो, पीछे जाओ, आप सोचते हो एक बार भी? 10 किलोमीटर पीछे मुड़ जाते हो, आगे चलते जाते हो, मुड़ जाते हैं। तो जिंदगी में जब आप जो से पता है कि गलत स्टेप हो रहा है, मेरी जिंदगी में क्यों नहीं रिलैक्स आ रहा। दौलत में खुशी होती, दौलत वाले खुशी हो जाते। कुर्सी में खुशी होती, शोहरत वाले खुश हो जाते। आकर्षण में खुशी तो बड़े खूबसूरत में खुश हो जाते। कोई हुआ? बुद्ध महावीर मीरा महलों में रहते थे, बाहर आगे भिक्षा मांग के मौज ले रहे थे। देखो जितने भी फकीरी में ये मौज ले गए। और यही फकीरी, अब ये मैं क्यों कह रहा हूं सब कुछ, मेरा भी अनुभव है भाई। आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस द सेम, सो आई एम एंजॉयिंग ईच सेकंड ऑफ एवरी मिनट। और मैंने 16 साल पहले एक्सपेरिमेंट किया, कोई पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं आया, सिर्फ फोर्सेज में चला गया था, डिफेंस में। वहाँ बड़े डिस्टर्बेंस थी कहीं पर, मैं चला गया। तो एयरफोर्स, आर्मी, CRPF, BSF, SSB में पहले चला गया।
तो आज मैंने हजारों एक्सपेरिमेंट है, बच्चों जवान बुजुर्ग देखो मौज ले रहे हैं, सेम। क्या लिया? कुछ भी नहीं। क्या छोड़ा? कुछ भी नहीं। क्या पकड़ना? कुछ भी नहीं। लेना देना कुछ नहीं, सिर्फ सुनना है। सुनिए 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 सुनिए, गुरु नानक देव कह रहे हैं, कबीर भी कहे, ओए सुनो भाई साधो, सुनो साधो। यही जीसस कहते थे, ओए आंखों वाले अंधों, कानों वाले बहरों। अंधा क्यों कहा? उन्हें डिक्लेयर कर दिया, आई एम द सन ऑफ द गॉड। इसलिए तो इस संसार में सबने यही कहा, सुनो ना यार। सुनते तो हो नहीं, कहते सुन तो ना हूं, कथा सुन रहा हूं। कह रहा पूरा शरीर तेरा कान बन जाए। सुनना ही नहीं है, मनन करो। जो मैं कह रहा हूं अपने विचार से मिलाओ, मैं राइट हूं तो मुझे फॉलो करो, मंथन करो। मंथन से नहीं हो रहा काम, चिंतन करो। क्यों नहीं फॉलो कर पाया? नहीं हुआ, प्रायश्चित कर। 24 घंटे 5 बार गुरु के वचन पे क्यों नहीं चल पाया? किया कोई पुरुषार्थ किया? अपनी किताबें पढ़ने के लिए हमने सूप रट्टे मारे, होमवर्क किए, क्लास वर्क किए, इसके लिए क्या किया? कौन करता है? गीता, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, कुरान, दंपत, जिसको भी आप मानते हो, सबने एक की बात की, एक ही अल्लाह, सबका मालिक है, गॉड इज वन, एक ओंकार सतनाम अद्वैत। कोई समझा? तो ये जरा समय देना पड़ेगा। तो आप गुरुजी, आप डिटैचमेंट को कैसे देखते हैं? आप कैसे, क्योंकि हमारे लिए इतना मुश्किल होता है जब हम किसी संबंध में आ जाते हैं, माँ बेटे का हो गया, पति पत्नी का हो गया, माँ बेटे का हो गया, तो हम कहते हैं कि हमें अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा। जबकि श्री कृष्ण कहते हैं, मतलब अपने सार में जब वो अर्जुन को शिक्षा देते हैं कि हमें डिटैच रहना चाहिए, चीज़ों से अटैच नहीं होना चाहिए, या अपने रिश्तों से अटैच नहीं होना चाहिए। बट फिर भी हम इंसान इतना अटैच हो जाते हैं, हम घर में एक प्लांट भी लगाते हैं तो हमें लगता है हाँ ये मुरझा गया, हमें उससे भी अटैचमेंट हो जाता है। तो डिटैचमेंट कैसे लाए अपने अंदर? क्योंकि जन्म से शिक्षा ही मैं मेरा की मिली है। जैसी बच्चा होश लेता है, थोड़ा सा भी आता हो, कहती मैं तेरी माँ, तो माँ वहाँ खुश हो जाती है, मेरा बेटा। यहीं से हो गई प्रॉब्लम शुरू। बिल्कुल। मेरा बेटा, वो कहता मेरी माँ, तो ये मेरा और मैं की कहानी शुरू हो जाती है। और ये इतने साल चलती जाती है, सोचते हैं मेरा ही है। कहाँ से मेरा हो गया? सिर का बाल हम जन्म नहीं दे सकते, बच्चा कहाँ से आ गया? तो हमें समझना है ना कि इस जन्म से पहले भी मेरे लाखों करोड़ों जन्म हो गए भाई। तो लाखों करोड़ों माएँ हुई, लाखों करोड़ों पिता हुए, लाखों करोड़ों पति हुए, पत्नियां हुई, बच्चे हुए। तो अगर मेरे इतने हुए, अब इस जन्म में मेरी ये माँ है और ये पिता है, ये बच्चे हैं मेरे, ये भाई है, ये बहन है, तो ये गेम क्या है? मृत्यु होगी, फिर आगे चला जाऊंगा। तो ये गेम शो में जब हम समझ जाते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, सिर के बाल से पांव के नखून तक मेरा कुछ भी नहीं है भाई, जिसने बनाया उसी का है, मेरा बेटा भी उसी का है, मेरा पति भी उसी का है, मेरा भाई भी उसी का है, तो समझ गए कैरेक्टर है, खेल के लिए मिले हैं, जिसका है और उसको जो सा अपना मान लिया, तो ये तो कब्जा हो गया। सिर्फ एक नाम का बिल्ला के आपको जन्म के समय मिल गया तो गले में लटका लिया आपने, मेरा हो गया। क्या है मेरा? तो जब ये आप समझ जाते हैं, जो गलती कर लिया आपने, पोजीशन कर लिया, जिसको अटैचमेंट कह रहे हो, तो ऑटोमेटिक डिटैच होते हैं। बाहर अटैचमेंट रहेगी, खेल है ना, बाहर तो मेरा बेटा है ना, मेरा घर है ना, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, गेम शो, पर अंदर काहेगा मेरा? लाखों करोड़ों हो गए पहले भी, पर मेरा सिर्फ बाहर का खेल है। अधूरे सब एक ही है, सब में एक ही आत्मा, एक ही चेतना, एक ही कॉन्शियस। शमशान, निगम बोध घाट, आधा दिल्ली खा गया। कितनी जगह है वो? इतने से स्पेस में सब चले गए, क्योंकि अंदर जो एक निकला वो कहाँ है? वो एक है। अब वो आगे कहाँ जाना है पैसेंजर ने, दैट यू हैव टू डिसाइड इन दिस ह्यूमन बर्थ। जो ग्रंथ कह रहे हैं क्या? जो देवताओं को चाहते हैं देवताओं को पाते हैं, जो यक्षों को चाहते हैं यक्षों, जो मुझ परमात्मा को चाहते हैं मुझ परमात्मा को पाते हैं। तो आपने डिसाइड करना आगे कहाँ जाना है। देवता नहीं, लग्जरी, मैं भी सेठ बन जाऊं यार, एक मेरा भी बंगला होना चाहिए, एक मेरा भी अपना चैनल बन जाए बड़ा, है तो लग्जरी चाहिए ना। कोई नहीं, मौत के बाद वो मिल जाएगी, पर देख लो खुश हैं। तो कहा यक्षों को कि अगर आपके अंदर नेगेटिव और सब कुछ है वो भी मिल जाएगा, हिटलर, तैमूर, चंगेज खान बन जाओगे। और अगर परमात्मा को चाहना है तो फिर बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा सहज, लल्ला, लौजे, सुखराज जैसे निकल जाओगे यहां से। सो योर चॉइस इन दिस ह्यूमन बर्थ। द मेन मकसद क्या है? गॉडिज्म, भगवता को पाना है। भगवान कोई एक नहीं है, हर एक में आत्मा है जिसको परमात्मा होना है। एवरीबॉडी हैज द बर्थ राइट टू गेट द गॉडिज्म। और जो गॉडिज्म मिलते ही वो एक भगवान का पद आ गया तुम्हारे पास, भक्त हो गए। अरे तो देखो, सबने एक की बात की पर इतने सारे भगवान कैसे हो गए? सो एवरीवन हैज टू गेट क्लियर ऑफ दिस बर्थ एंड डेथ साइकिल। चाहे इस जन्म में हो जाओ, अगले में हो जाओ, इस युग में हो जाओ, अगले युगों में हो जाओ, यूर चॉइस। यही सब कहा है गीता, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, कुरान, दंपत, सब ग्रंथों में, उपनिषदों में। कोई समझता ही नहीं। कहते हैं यार तुम पढ़ दो, हाथ जोड़े चले गए। गरुड़ पुराण देखो, मरने के बाद पढ़ते हैं, वो साफ बता रही है यमदूत आएंगे, मारते हुए लेके जाएंगे तेरे को। ग्रंथ कह रहे हैं सारी दुनिया की दौलत हो जाए, छोड़िए क्या तू कह रहा है 10 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़,
सारी दुनिया की दौलत तेरी हो जाए, समुद्र जितनी तेरी प्रॉपर्टी बन जाए, पर अगर उस एक को नहीं जाना ना और तूने कब्जा कर लिया, चोर बन गया कि शरीर मेरा है, तो याद रखियो, कीटा विच कीट, गंदी नाली का कीड़ा बनाऊंगा, शुरुआत ही कीड़े से करूंगा गंदे। तो ये समझना है ना, सबने तो कहा है भाई, पर कोई समझता नहीं है। वो वही बात है ना कि हम किसी भी कथा में बैठते हैं, प्रवचन में बैठते हैं, तो हमारे सिर्फ कान सुन रहे होते हैं, बट अंदर से हम वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं, पता ना, हमारा शरीर उपस्थित नहीं होता है वहाँ पे। इसलिए हम कहते हैं वाणी, रेगुलर वाणी ये डे, जो मेरा लेक्चर में कहता हूँ, एक वाणी रोज सुन यार, 3 से 30 लेक्चर सुन, जिंदगी में अनुभव ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्सप्रेस हाईवे पे आ जाएगा, अपनी प्यास बढ़ेगा। फिर सिर्फ एक 100 लोग मॉर्निंग वॉक में सुनते हैं, चलते हुए आप सुनो मेरी वाणी को, कोई गाड़ी में सुन रहा है। वाणी कुछ और नहीं है, सेम है जो ग्रंथों में लिखा है, पर मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। मेरे भी बच्चे हैं भाई, बिजनेस है, इसलिए मैं ये नहीं घर द्वार संसार छोड़ दिया है। तो बच्चे बड़े हो गए, 16 को मैं रिटायर हो गया, क्या संसार को जरूरत, चलते हैं। और निष्काम निस्वार्थ, ये नहीं कि हाँ भैया हमारे कुछ दो, हम अपना खर्च पैसे कर रहे हैं, कूद रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं। और सब जितने भी संगत मेरी होगी, सब अपने अपने खर्चा करेगी, जहाँ भी हम होंगे इक्वली। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कोई शौकार है तो वो कर दे तो फिर उसके अंडर चलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेरी नेचुरल। क्या किया? कुछ भी नहीं। मेरे बच्चे जवान बुजुर्गों को पूछो क्या किया, सिर्फ सुनते हैं, अपना ज्ञान। अब समझ आ गई इंस्ट्रूमेंट की। अब वो कहते हैं अब क्या चाहिए, उनको कहोगे ना मेरे लोगों को कि क्या चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, पर परमात्मा नहीं मिलेगा, अगला परम पद नहीं मिलेगा, और परम पद चाहिए तो ये नहीं मिलेगा। बोलो ऑप्शन 1 और 2, आपको 99% लोग यहाँ परमात्मा कहेंगे, नहीं चाहिए दौलत शोहरत। तो मैंने लाखों में क्रिएट किया। ये अलग बात है, 17 साल में एक जना नहीं आया मुझे परमात्मा से मिला था, जिंदा कृष्ण से, जिंदा गुरु नानक से, जिंदा बुद्ध या जिंदा महावीर से, पर लाखों में अब क्रिएट कर दिया। सबको परमात्मा चाहिए। पर रोज का जो है, एवरी डे यू हैव एटलीस्ट ए लेक्चर, एक तो यार 1 घंटा तो ले लो, आधा घंटा सुनना है, सिर्फ वॉक करते सुनो, रात को सोते टाइम सुनो, देखो अपने आप हो जाएगा। आपसे पता है मास्टर जी, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आपसे क्यों कोरिलेट कर पाते हैं, क्योंकि आप औरों गुरु की तरह नहीं है, जैसे भगवा रंग पहन लिया या बिल्कुल आपको ये छोड़ना है। अगर आपको आध्यात्मिक की राह पे बढ़ना है तो आप ये छोड़िए। जो बहुत सारे लोग हमारे व्यूवर्स हैं जो है, जो नॉनवेज भी खाते हैं, प्रेफर करते हैं, जो वेज है, नॉनवेज है, अलग अलग, अल्कोहल भी पीते हैं। तो इट्स लाइक आपके साथ सब लोग इसलिए कनेक्ट कर पाते हैं कि इट्स लाइक कि आप वाणी सुनो, अपने आप में बदलाव अपने आप आएगा। आपको गुरु के कहने पे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस आपको खुद ही अलाउ करेगा वो चीज़ करने के लिए। तो आपसे इसलिए भारी मात्रा में लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और आपको कनेक्ट कर पाते हैं उस चीज़ से। तो ये एक बहुत, मतलब आपके लिए, मतलब हम सबके लिए एक बहुत पॉजिटिव सा। मेरे मार्ग में किसी को आज तक मैंने नहीं कहा तू क्या खाता है, क्या पीता है। वो क्या, मेरे को कई आते हैं लोग, नॉनवेज छोड़ दें, मैंने तो नहीं कहा। अबे भाई छूट जाएगा, छोड़ दिया तो कल पकड़ लेगा तू, तो क्या आपके कहने पे छोड़ दिया। मेरे यहाँ हजारों का छूटा, कोई ड्रिंक कर रहे हैं तो छूट जाता है अपने आप। बड़ा बड़ा नशा दे रहा हूँ ना, छोटा अपने आप गिलास तेरा नीचे ही रह जाएगा। मेरे तो आर्मी के पता नहीं सैकड़ों कर्नल्स जुड़े हुए हैं, फोर्स में मैं कितना गया। मैं उनको कहूँगा ड्रिंक छोड़ दो, मेरे को सुनेंगे? पर आज पता नहीं, वो कई कहते हैं हमारे कार्ड की आखिरी एंट्री नहीं पता कब हुई थी। बड़ा मिले, बड़ा अगर बंगला मिल गया, झोपड़ी में कोई रहेगा क्या? और मैं छोड़ने को कहूँगा तो कल को पकड़ भी लेगा, क्योंकि मेरे साथ कब तक निभाया क्या पता। तो इसलिए मेरे मार्ग में ना कुछ छोड़ना है ना पकड़ना है। पर हजारों को आप पूछोगे, अब तो पूछते भी नहीं है, छूट गया। और जो छूट गया फिर दोबारा नहीं लौटेगा। तो ये जीवन का सत्य है, बड़ा मिले तो छोटा छूटता है। और इसलिए मैंने कुछ नहीं ऐसी पोशाक या कोई चीज़ रखी अपने साथ। नाम तक मेरे पे उन लोगों ने जब कहा ना नाम, तो मैं नाम दो तो 100-150 नाम है, आत्मानंद ये ना, मैं कोई ऐसा शब्द नहीं चाहिए जो मुझे संत से मैच कराए। आई वॉन्ट टू बी लाइक। अब हमारे लोगों बीच में जब चलते हैं हम संगत में, तो कई बार कहीं पर कोई आ जाते हैं तो पूछते हैं गुरु जी कहाँ हैं। तो मेरे से एक बार पूछ रहा है कोई गुरु जी कहाँ है। मैं गुरु अगर पहचाना के तो गुरु है ही नहीं। मैं खुद आपको बार बार मेरे मुंह से ना, जब भी मैं अपने सवाल तैयार कर रही थी तो मेरे मुंह में बार बार आ रहा था कि गुरुजी गुरुजी। फिर मुझे लगा नहीं, उनका तो मास्टर जी नाम है। बट फिर एक ध्यान भी रहता है ना कि आपको जो सिखा जाए वो हमेशा आपके लिए गुरु है, वो चाहे किसी भी रूप में आए। देखो ऐसा है, गुरु 1000 हो सकते हैं आपके, है ना, सतगुरु एक ही होता है। सत यानी तत्, सच्चिदानंद, परमात्मा से मिलान जो हो जाता है वो एक ही होता है। गुरु कोई बड़ी, सतगुरु और सतगुरु इंडिविजुअल घटना है जी, इंडिविजुअल, जहां पर कि आपका आत्मा से आत्मा का मिलन हो जाता है। तो गुरु मैं भी होना चाहता हूँ, पर शिष्य जो उनसे चाहिए ना। अब मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरी इतने उसमें 4-5 साल में कम से कम 150 अराउंड पीपल जो हैं मेरे संगत में, जो 75 से 85% जर्नी क्रॉस कर चुके हैं।
यानी समझिए अगर 100 किलोमीटर तो 75-85 किलोमीटर चल रही है, 15 किलोमीटर के अंदर अटके हुए हैं। 10 किलोमीटर तो बोनस है जी 5 से 7 किलोमीटर के नहीं एज पे खड़े हुए हैं परम आत्मा होने के लिए। तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ यार, मैं भी गुरु हो जाऊं, कि सत्य गुरु हो रहा है ना। ऐसे गुरु हो के क्या करेंगे, ऐसे तो गुरु फिर हजारों में। बिल्कुल। तो गुरुजी आप मेंटल हेल्थ को कैसे देखते हैं? आजकल का हमारा युवा, आप कुछ भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लो, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो इससे कैसे उनको इन चीज़ों से कैसे निकाला जाए? मतलब वो इन घिरे हुए हैं, इन छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स में, वो कहते हैं हम डिप्रेशन में चले गए। दिसंबर 2023 में जब मैं निकला हूँ ना संसार की ओर 800 करोड़ आखिरी इंसान तक पहुँचने के लिए, फर्स्ट तो ये तो सब तक पहुँच जाए ये ज्ञान की लाइन। नंबर 2 टू सेव द यूथ फ्रॉम डिप्रेशन, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा आने वाला हिंदुस्तान 25 से 50 साल में आगे पूरा डिप्रेशन में जाने वाला है। इसलिए टू सेव देम फ्रॉम द डिप्रेशन, ये हमारी सबसे स्पेशल जो से कहा जाए मेरा सेकंड जो है। और उसके लिए मैंने हजारों यूथ पे जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया वाणी का। तो कितने ही जो बच्चे हैं खुशहाली में आ गए, गोलियां खा रहे थे कम हो गई, शौक लगने वाले थे गोलियों पे आ गए, और कितनों की जो है बंद हो गई। सो सिर्फ जीवन का ज्ञान, अपने इंस्ट्रूमेंट ज्ञान, और बच्चे इतने पोटेंशियल हैं, इतनी जल्दी समझते हैं, बस एक बार समझने के लिए बैठ जाएं। उनको ये लगता है स्पिरिचुअलिटी आज या रिलीजन, कोई पूजा पाठ ये होगा, ऐसा है नहीं। मैं कहता हूँ दिस इज नॉट, हमारे मार्ग के ऊपर स्पिरिचुअलिटी मतलब टू अंडरस्टैंड स्पिरिट, जो आपके अंदर चेतना है शरीर में चल रही है, जस्ट टू अंडरस्टैंड। गीता में कहाँ का कृष्ण भगवान ने अर्जुन को चल बैठ हवन कर, आजा यज्ञ कर, आप पूजा कर, आप पाठ कर। ज्ञान है न्यूक्लियस। स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिट इज द न्यूक्लियस ऑफ योर सर्कमफ्रेंस बॉडी। बाहर शरीर से पूजा पाठ है, पर अंदर न्यूक्लियस तक जाने के लिए, अब देखो जो पूजा पाठ कर रहा है वो न्यूक्लियस तक नहीं जा रहा, आत्मा तक। आत्मा जो चेतना है, जो शरीर को चला रही है, जो इसके निकलते शरीर मर जाता है, उसको तो जाना नहीं। तो रिलीजन बाहर की बॉडी के लिए है, मंदिर गुरुद्वारे चर्च आप जाते हैं, पर यार ये क्या कह रहे हैं उनकी गहराई में जाओ ना, न्यूक्लियस को पकड़ो ना जिसके कारण तुम हो। तो उस न्यूक्लियस तक जाने के लिए उसे स्पिरिचुअलिटी का स्पिरिचुअलिटी नहीं पता किसी को, वहां का रिलीजन हो गया। तो बच्चे जब समझ जाते हैं वो कहते हैं तो बहुत बढ़िया है। एंड आप देखो हमारे यहाँ बच्चे, वही बच्चे दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर नहीं तो संस्कार आज सब लॉस्ट हो रहे हैं, सब लॉस्ट। तो ये जरूरी है कि बच्चों को डिप्रेशन से निकालना ही मेरा मेन मिशन है, जिसके लिए मैंने 6 साल के बाद बैठ जाना है। मिशन 800 करोड़ 6 साल दौड़ना है, 1 साल होने वाला है, 6 साल के बाद बैठूंगा, क्योंकि मेरा मेन टास्क ही वही है। बैठूंगा और बच्चे जितने नौजवान हैं उनके ऊपर जो उनसे पूरा एक रिवाइवल सेंटर विद द रिवाइवल टीचर्स टू टीच देम। और एक मेरा जो है ड्रीम प्रोजेक्ट गुरुकुल यानी जहाँ बच्चे तैयार होंगे, वो कोई अफसर डॉक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनेंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे, दे विल बी स्पिरिचुअल मास्टर फॉर द फ्यूचर। उनके मार्क्स होता है 60-70% है, 90 आएंगे, तुम देखिए क्यों आ रहे हैं 90 इसके। सो दे विल बी द स्पिरिचुअल मास्टर्स। वो एक गुरुकुल की स्थापना और एक डिप्रेशन रिवाइवल सेंटर, एंड इन मिड गॉड होम, उस गॉड होम की रिप्लिका मुक्ति होम, कि जिसको थर्स्ट है, मुमुक्षु परमात्मा चाहिए, जन्म को सफल करना है, जो मेन मनुष्य जन्म का मकसद है उसका, कि गॉड होम। तो ये हमारे ऑलरेडी टास्क में है। वाणी सुनेंगे तो 100% हैप्पीनेस गारंटेड की टैगलाइन से आया हूँ मैं, कि काम है नहीं है, कमाई है नहीं है, शादी नहीं हो रही, बेटा ऐसा है, बेटी ऐसी है, नौकरी नहीं लग रही, हस्बैंड ऐसा है, वाइफ ऐसी है, शरीर में बीमारी है। मैं तू मर भी रहा होगा ना, मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा, ये मेरी वारंटी नहीं गारंटी है। देखो आज बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, जवान सुसाइड, रोज सुसाइड हो रहे हैं। अब एक इंसान कितना मूर्ख है जिसको यही नहीं पता कि अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट मैं उसे फेंक दूं तो चलेगा, दूसरे का फेंकूं तो क्या होगा। ये अमूल्य शरीर है, मरने के बाद सारी दुनिया की दौलत देके 1 मिनट नहीं मिलता, इनवैल्यूएबल है। और ये तेरा है क्या, तूने बनाया। तो आदमी देखो अपने को मार लेता है, वो सोचता है कि यार यह लड़की से शादी नहीं हो रही तो आगे प्रिंसेस मिलेगी क्या, नौकरी नहीं लग रही तो आगे नौकरी मिलेगी क्या, अगर ये वाइफ मुझे यहाँ तंग करी तो आगे मानने वाली वाइफ मिलेगी क्या। तो इतना ही नहीं पता, अगर ये मालूम पड़ जाए कि मरते ही जो है घर के बाहर खुद ही कुत्ता बन के खड़ा हूँगा, कौवा बन के ग्रिल पे खड़ा हूँगा, तो कोई मारेगा। सोचिए सुसाइड जैसी चीज इतनी एक्सटीड हो रही है, स्पेशली हमारे बच्चों में, बिकॉज ऑफ दैट आइसोलेशन, डिप्रेशन। क्यों, उसको जीवन का ज्ञान ही नहीं है, वो अपने ऊपर इतना हावी कर लिया कि नॉर्मल 10th 12th के मार्क्स से भी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उसे समझे नहीं है। प्रेशर है ना, ज्वाइंट फैमिलियां होती थी पहले, प्यार मिलता था, अब मोबाइल लव हो गया, और लव मोबाइल से ढूंढता है,
हजारों गाइड मिलते हैं तो भटक जाता है। तो प्रेशर है, घर से पेरेंट्स भी कहेंगे ओए तू और पढ़ मार्क्स अच्छे आने चाहिए, तेरा एडमिशन नहीं मिला अभी तक, पता नहीं कैसे गया, तो प्रेशर। सोसाइटी क्या बोले? अब सोसाइटी में घर से प्यार नहीं, प्रेशर, बाहर फिर कोई अट्रैक्शन मिलती है उसे प्यार समझता है, रिलेशन बनते हैं, टूटते हैं, दुखी हो जाता है, फिर ड्रिंक्स लेता है, फिर कहीं में पढ़ाई भी नहीं हो रही, कैरियर नहीं हो रहा, चौपट हो रहा है, तो कहीं ड्रग्स लेने लग जाता है, फिर आखिरी में कुछ भी नहीं, जिंदगी लॉज हो गई तो सुसाइड कर लेते हैं। दिस इज व्हाट गोइंग ऑन। तो बच्चे को जीवन का ज्ञान मिले, क्योंकि अब जॉइंट फैमिली लौट नहीं सकती, बाहर का विकास इतना हो गया, अंदर विनाश हो रहा है, अंदर दुखी हैं, घर के 4 लोग भी मिलकर रोटी नहीं खा पाते। 40 साल पहले कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था, बड़ी मौज थी भाई, विश्व गुरु थे हम किसी टाइम पर। और आज सोचो, गुरुकुल ही नहीं है, गुरु ही नहीं रहे, जीवन का ज्ञान ही नहीं है, जीवन का ज्ञान किसी को चाहिए ही नहीं। कह रहा 17 साल में एक जना नहीं आया कि मुझे यार बता जिंदगी का खेल क्या है, ये जन्म क्या है, मौत क्या है, क्या गेम है मास्टर जी बताओ। तो फिर लॉस्ट हो गया सब कुछ। तो इसलिए जीवन का ज्ञान जरूरी है, और हमारा मेन मकसद ये कि 6 स्टैंडर्ड से कंपल्सरी स्पिरिचुअलिटी शुड बी द सब्जेक्ट, ताकि बच्चे जब बाहर निकले तो जीवन का ज्ञान लेकर निकले, क्योंकि अब सिर्फ ज्ञान ही बचा सकता है, कुछ नहीं और बचा सकता, नहीं तो सब भटकाव है। इंपॉर्टेंट स्टेप होगा अगर हम सभी स्कूल स्टैंडर्ड्स में ये एक कंपल्सरी, यही बचा सकता है, क्योंकि 16 साल मैंने देर इसलिए लगाई बाहर आने के लिए, खोज किया पूरा और ट्रायल किया बच्चे जवान बुजुर्गों पे, एंड दे आर एंजॉयिंग नाउ। सिर्फ ज्ञान, तो एक क्लास लग जाएगी स्पिरिचुअलिटी में, क्या फर्क पड़ता है, एक सब्जेक्ट जुड़ जाए तो देन ओनली समथिंग कैन बी सेव्ड। पुराने टाइम पे गुरुकुल होते थे भाई, बच्चे को 7 साल में गुरुकुल क्यों भेजते थे? सिखावन लेने की, जिंदगी के ज्ञान के लिए, एक बेटरमेंट के लिए एक स्टेप है, एक बेटरमेंट ऑफ इंडिया। तो इसी से हम बचा सकते हैं आने वाले कल को, नहीं तो गदर तो सामने होने वाला है, दिख ही रहा है। तो क्या गुरुजी कर्म अगर हम करते, जैसे मोस्टली हम सुनते हैं हमारे बुजुर्ग से कि कर्म अच्छा करो, कर्म करो तो फल मिलेगा, अच्छे कर्म करो, बुरे काम मत करो, लेकिन फिर भी हम अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली वो कर ही देते हैं कि जो काम हमें कभी नहीं करनी चाहिए। फिर हम डरते भी हैं क्योंकि है तो ह्यूमन बीइंग ही, कि अरे हमने ये गलत कर दिया, अब इसका क्या हमारे लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा, अरे नहीं ऊपर जाके हमें कढ़ाई में तला जाएगा, जो इस तरीके की बातें होती है कि अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, नहीं तो नरक में कढ़ाई में तले जाएंगे। तो कर्म का हमारे जीवन पे कितना प्रभाव है? देखो, कर्म डेफिनेटली, कर्म आधार है तुम्हारे जीवन का, राइट। अब कर्म कैसा, एक कर्म है शुभ अशुभ पाप पुण्य, जिसको कह रही हो ना जी, ये है माया का संसार कर्म। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो भी जन्म मरण में आओगे भोगने के लिए। पुण्य भी कहते हैं ना, पुण्य सोने की जंजीरें, पाप है लोहे की जंजीरें। पुण्य भी, मैंने यार 1000 कंबल बांटे और बड़े रुआब से मैंने 1000 कंबल बांटे, कोई बात नहीं, लेने आना भाई। मैंने ना 10 लाख रुपए दान दिया, देखो 1 लाख रुपए दान दिया, इंटरेस्ट के साथ लेने आना पड़ेगा। पुण्य भी जो सा रिटर्न करते हैं, क्योंकि तुम्हारा अहंकार बढ़ रहा है उसमें, अहंकार। तो पुण्य तो लाएंगे, पाप भी लेकर आते हैं। पर एक है पाप और पुण्य के पार, उसको क्या कहते हैं? सत्कर्म। सत्कर्म क्या है? जहां पर मैं डिजॉल्व हो जाती है, मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा। जब मैं हट जाती है तो देन यू आर नॉट द डूअर, फिर तुमसे जो भी कर्म होगा सब सत्कर्म है। अब कृष्ण अर्जुन को जब समझा रहे हैं युद्ध के मैदान में, क्या मैं मेरा मेरा कर रहा है, अपने वाले खड़े, उनकी मृत्यु हो गई, अर्जुन कहां जाना चाहिए था? परम धाम कैसे चला गया? जहां मैं मिट जाती है, मैं मेरा कर रहा था, वहीं से सत्कर्म हो जाता है। सत्कर्म तुम्हें मुक्त करता है, जो मुझ परमात्मा को चाहते हैं वो मुझको पाते हैं। तो जो जन्म का लक्ष्य है, तो पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ तो सबको पता ही है। अरे यार चोरी मत करो, अरे किसी के साथ बुरा मत करो, है ना, ये तो पुण्य कर्म पाप। पर पुण्य और पाप के पार जो है सत्कर्म। सत्कर्म क्या है? कि जहां पर मैं खो जाती है, डूअर खो जाता है, और जहां पर रह जाता है वो बदकर्म। तो बदकर्म जन्म मरण में लाते हैं। फिर तुम पाप करो या पुण्य, मैं जी है ना बड़ी है ना पूजा करता हूं, नवरात्रे रखता हूं, मैं आ गई ना, करने वाला अपना साथ साथ रिजल्ट ले रहा है, साथ साथ इनाम। तो वो फिर जो सा है, हाँ डेफिनेटली फल मिलेगा, अच्छा कर रहा है भाई, कोई नहीं, बन जाएगा, अफसर बन जाएगा, मिनिस्टर बन जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, और क्या होगा। तो क्या इसका लेखा जोखा भगवान रखते हैं हमारा? सब कुछ फीड है, सब कुछ फीड है, एवरीथिंग। ये नहीं कि रोजाना कुछ हो रहा है, हर चीज जो सी अरेंज्ड है। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ने तो प्रूव कर दिया विज्ञान ने जी, कि भाई तुम 99% डीएनए अंदर का तुम्हारा जो है बंदर बंदरी से मिलता है जी। तो इट इज ऑल दैट एवोल्यूशन अप टू ह्यूमन बर्थ डार्विन हैड ब्रॉट।
मनुष्य से भगवता को पाना, इन्होंने बताया जिनको राम कृष्ण बुद्ध महावीर जीसस मोहम्मद कबीर फरीद गुरु नानक देव राम परमहंस साईं बाबा मीरा सहजो लल्ला लॉजिस एंड सो मैनी कहा जा रहा है। भगवता को पाना है। अब भगवता कैसे? इन शॉर्ट, माइनस आई माइनस ईगो इज इक्वल टू गॉडिज्म। सिंपल। मैं मेरा हटाओ, मैं मेरा हटाओ, चोर मत बनो। शरीर में तेरा कुछ भी नहीं है, मुफ्त में मिला है तुझे। नाम का बिल्ला डलने से वो तेरा नहीं हो गया। जब ये मैं ही नहीं हूं तो मेरा क्या है? बाहर रहेगा, बाहर तेरा ही बंगला गाड़ी दौलत, पर बंगले से भी निकाल दिया जाएगा, गाड़ी से भी निकाल दिया जाएगा तो चिता में। तो ये मैं मेरा को माइनस करो, बाहर से मैं मेरा का एंजॉय करो, अंदर से हटाओ। होम है जिसको गुरु नानक देव का जीसस ईगो कहते हैं, हिंदू शास्त्रों अहंकार लिखा है। माइनस करते ही तो भगवान भगवता को पा लेता। भगवान ही भगवता को, कोई एक भगवान नहीं है, सब भी भगवान है भाई, पर अंदर की ईगो के कारण शैतान बने हुए हैं। प्लस ईगो इज डेविल, माइनस ईगो इज गॉड। गॉड क्या है? कोई इंसान थोड़ी है, ये भगवता है। फिर इंसान को सब भगवान है, एक न एक दिन सबको भगवान हो जाना है। अब बुद्ध महावीर जीसस मोहम्मद देखो, सभी लोग किसी राजा की औलाद, किसी शादी हुई, बच्चे हुए, क्यों लिखा हुआ है 35 साल में बुद्ध निर्वाण को उपलब्ध हुए। 29 साल तक राजा थे, महलों में मौज ले रहे थे। वर्धमान 30 साल तक महलों में थे, 42 साल में केवल्य को उपलब्ध हुए। क्यों लिखा हुआ है गुरु नानक 36 साल 6 महीने में सचखंड मतलब सचखंड को उपलब्ध हुए। सबकी तारीखें लिखी हुई है भाई। बिल्कुल। तो फिर हम भी आम इंसान हैं, हम कभी सोचते ही नहीं भगवता। नहीं जी, हम तो कहाँ भगवान, बस भगवान तू तो मेरे को दे दे बंगला गाड़ी दौलत, पूजा कर रहा हूं ना। तो गीता में 4 तरह के भक्त कहे हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी। 4 मेरे बेटे हैं, वो कहते हैं संसार में। अर्थार्थी डी कैटेगरी का भक्त है मेरा। क्या है ये? डी। जब करे पूजा पाठ, भीख में गएगा, दे दे बंगला, दे दे गाड़ी, दे दे बेटे का शादी करा दे, ये करा दे, अर्थार्थी। सी आर्त, इमरजेंसी में मांगता है, बेटा मरने वाला बचा ले, घर में आग लगना, नौकरी जाने वाली बचा ले, ये सी है कह रहा है ये भी। बी जिज्ञासु, कहता देख लिया यार सब करके, कम मिला ज्यादा मिला, ये नहीं मिला वो देख लिया, नो बॉडी लव्स नो बॉडी, ये सब धंधा है। कुछ दो पत्नी को तो खुश हो जाती है, नहीं दो तो दुखी हो जाती, कहते तू प्यार नहीं करता। पति अगर कुछ करें तो कहता है खुश है तुम, यू लव मी, अदरवाइज कहता है तुम मुझे प्यार नहीं करती, कि मेरे लिए कर पहले। माँ बाप बच्चों कहते हैं कुछ हमारे लिए करो तो भाई खुश है, नहीं तो नहीं। शादी पे कोई आया लिफाफा दे गया तो वो लिफाफा देता है। हॉस्पिटल जाओ तो आते हैं देने के लिए, करने के लिए, देखने के लिए। मौत पे कोई आया तो जाएंगे, तो ट्रांजेक्शन है, धंधा है, ये तो व्यापार है। देयर इज नो लव, दैट्स व्हाई कहा लव इज गॉड। परमात्मा देखो सब कुछ दिया, पर तेरे से क्या कह रहा है? कुछ मांग रहा है, तेरे से उम्मीद कर रहा है यार मुझे भी मिल ले कभी। 2 लाख का मोबाइल गिफ्ट दे गया बिना नाम लिखे, उसे ढूंढ रहा है, मुझे नहीं ढूंढ रहा। 2 लाख का 10 लाख का पैकेज दिया, करोड़ का है। तो ये है जो समझना है, बस, और कुछ भी नहीं है। तो इसको हम कैसे देखेंगे गुरुजी? जैसे कि आप कहते हैं कि हम अगर पूजा पाठ में लगे रहें, वाणी सुने, तो उससे हमारे लाइफ प्रभावित होती है, हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं। बट जैसे कई महिला ऐसी होती हैं, जैसे कि हमारे जब पीरियड्स के टाइम आते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हमारे घर में और कोई नहीं है भोग चढ़ाने के लिए, मंदिर जोत जलाने के लिए। तो मैं ऐसे एक नोन टू में कई लोगों को जानती हूँ जो सुबह उठ के भगवान को भोग लगा देती हैं बिना नहाए धोए भी, और वैसे भी वो कहते हैं हमारा मन साफ है, हमारा भगवान कैसे भूखा रह जाएगा, हम खा ले चाय पी ले भगवान भूखा रह जाए, तो वो भोग लगा देती हैं जिनको भी मानती हैं। फिर मुझे बड़ा अटपटा लगा ये कि आप ऐसे मतलब बिना नहाए धोए आप कैसे मंदिर में हाथ लगा सकते हो? तो ये इसको हम भाव बोलें, भाव के रूप में देखें कि उनका अपने गुरु के प्रति ये भाव है, भगवान के प्रति भाव है, या ये एक प्रोसेस है कि हमें नहा धो के ही मंदिर में जाना चाहिए? ये भगवान ने कोई सिस्टम तो नहीं बनाया है। देखो मन में मैल है ना, मैल है तो कहीं ना कहीं सब चीजें दिखाई देती हैं। तो कहा जिन्होंने पाया कब करूं तेरी पूजा, तू बिसरता ही नहीं है। व्रत रखते सब, तो कबीर ने बड़े व्यंग्य किए ना वाराणसी के अंदर, पंडितों की धरती पे थे जी। कहते हैं अच्छा व्रत रखने बड़ा शौक है, ऐसा कठिन व्रत लीजियो ले ना सके कोई, घड़ी के बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोय होए। क्या ये कौन सा व्रत रख रहा है तुम भाई? ऐसा लेना फिर ब्रह्म का है, परमात्मा का सब कुछ, घड़ी तुझे बिसरूं तो ब्रह्म हत्या ही नहीं। सुबह शाम की पूजा से काम चलेगा, श्वासादि माला चले, शुरुआत है ये। फिर ना के तो ये है कि भाई अच्छी बात है, ईश्वर को छूने जा रहे हो, पर उससे काम नहीं चलेगा। श्वासादि माला,
श्वास श्वास में हो सिमरन तेरा, तू ही है। जो मैंने कहा ना, मैं नहीं तू, मैं नहीं तू, तो हर समय पूजा ही हो रही है, कर्म ही पूजा बन जाता है। जप नहीं, अजप्पा कहा गुरु नानक ने, है ना। तो घड़ीक बिसरूं, यही मैंने कहा था। मैं जो भी कह रहा हूं मेरा अनुभव है, बार बार इसलिए मैंने नहीं कहा, मैंने तो कहा घड़ीक बिसरूं प्रभु को, तो जीवन खत्म हो जाए कि पत्थर पहाड़ी कीड़ा मकोड़ा ही बना करके इंसान दोबारा बनाइए ही मत। तो मेरे से आप पूछोगे, आप भाई पूजा कब करते हो? 24 घंटे हर पल पूजा ही हो रही है, वो हर भाव ही सन। हमारा ऐसा बन गया है। हाँ, तो वो शुरुआत अच्छी है, शुरुआत अच्छी है। नहाएंगे तो क्या फ्रेश हो जाएंगे आप, तो ईश्वर के सामने बैठोगे तो प्राण प्रतिष्ठा करिए, ध्यान रखना। मूर्ति आपने ला के रख दी, जी। मूर्ति में प्राण दो ना। वो फूल और प्रतिष्ठा है, वो तो है ना, पंडित करवाते हैं ना। जी। पूजा का मतलब क्या है? मैं पूजा करने जा रहा हूं, पूज्य के पास जा रहा हूं, पूज्य। जी। पूजा का मतलब पूज्य को पाना है। जब आप जाएं तो सब भूल कर आराम से बैठ जाओ, और अंदर से जब हाथ जोड़ो तो आपके पूरे शरीर की ऊर्जा इसमें आ जाए, और सारी ऊर्जा मूर्ति की तरफ जाने लग जाए। उसकी आंखों में इतना गुम हो जाओ कि तुम मूर्ति हो जाओ, और मूर्ति जो सी है उसमें प्राण चले जाए, प्राण प्रतिष्ठा। अब हुई शुरू पूजा। ये है पूजा, ना कि टन आप करोगे पूजा हो गई। पूजा भी जो सी एक विधि है, प्राण प्रतिष्ठा करने पड़ते हैं, अंदर से प्राणों को डालना पड़ता है। तब आप बैठो और तब देखो मूर्त, तेरा शरीर मूर्त बन जाए। तो वो 2 मिनट की पूजा जो है ना, विराट है। बाकी क्या, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। तुम कहोगी मैंने तो पढ़ ली पढ़ हनुमान चालीसा, क्या कहा है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। कोई श्री गुरु जीवन में आया, गुरु को श्री स्वरूप, जिसके चरणों की रज लूं मैं, और चारों धाम का फल मिल जाएगा। खोजा गुरु को, गुरु खोजने से मिलते हैं। या अपनी भक्ति इतनी होगी। गुरु राम परमहंस को जब गदाधर थे, मां काली की तलवार निकालने की, मां तू आती और जाती है क्या है? तो उसी टाइम आवाज आई, गदा कोई गर्दन पे लगा दिया, तू जाती आती है, रुक, मूर्ति पूजा की बात कर रहा हूं। तो मां तलवार निकाली, एकदम आकाशवाणी हुई, ओए गदाधर, मैं इस रूप में नहीं आ सकती, पर तेरी भक्ति इतनी है, तेरी प्यास मेरे लिए इतनी है कि गुरु तुझे खोजना नहीं पड़ेगा, गुरु तेरे दरवाजे पे आएगा। तो गुरु तोतापुरी दरवाजे पे आए थे। वही गुरुदेव राम परमहंस ने कौन सी पूजा करते थे मालूम है ना? जो ऐसे भोग लगाते थे। कैसे भोग लगाते थे? मूर्ति की तरफ ऐसे, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित करते और ऐसे ऐसे करते थे। ये थी पूजा, भोग। जब मूर्त, ये किसका मुख है? भगवान का ही मुख है। तो मूर्त में खो जाओ ना भाई, और भोग लगाओ। इसलिए उनकी पूजा ही अलग थी, उनका भोग ही अलग था। तो भक्ति इसको कहते हैं। भक्ति में कली अति सांकरी दो न समायो। पूजा करने की विधि होनी चाहिए ना। बाहर की तुम्हें पता है, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी तो किसी तत्वदर्शी ज्ञानी से जाकर पूछिए पूजा कैसे करूं, तो पूजा साध्य है। बाकी सब अच्छा है, बाहर के नियम अच्छी बात है। कम से कम किसी माने तो मंदिर जा रहे हो, किसी माने सुबह नहा धोकर बैठ जाते हो मंदिर में, भगवान के आगे अगरबत्ती लगा दो, पर बदबू तो तुम्हारे अंदर है, भगवान तो सुगंध है, तुम अगरबत्ती लगा के भाग जाते हो। इसको सुगंध बनाओ। अब अपने को ही दिया बनाकर चलाना है, स्वयं को ही चढ़ना है, आपको भोग लगाना है, मैं नहीं तू, तो सच्ची पूजा है। बाकी सब अच्छा है, जो चल रहा है बढ़िया है। एक ना एक दिन कहीं ना कहीं तो मन के अंदर जाओगे, मंदिर मन के अंदर, तेरे विचारों के अंदर वो चेतना, वो आत्मा का दर्शन कर। दर्शन बाहर नहीं, अंदर का दर्शन करना है, क्योंकि तेरे अंदर ही छुपा है वो माल खजाना। इसे हरि मंदिर का है, हरि मंदिर, नर नारायणी दे, तेरे अंदर ही है भाई। खोजना, कैसे खोजेगा? बहिरूपी। फिर कहते ऐसे कोई नहीं खोज सकता। मेडिटेशन ध्यान करके संसार में किसी ने नहीं पाया। जिसने पाया वो कहते हैं पानी के ऊपर काई जमी है, काई हटाओ ना, माया के थॉट चल रहे हैं, आंख बंद करोगे दुनिया में दौड़ोगे, कहां से ध्यान लगेगा? तो अपने ये थॉट्स को एनालाइज करो, फालतू विचारों को हटाओ। तो अंदर कबीर मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। अब आगे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो ये क्या है? विचारों को शुद्ध करना है। थॉट्स आर द इंजन टेकिंग यू समवेयर ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो इसलिए ये समझना है, बहुत समझने की जरूरत है। आज हमारे बच्चे, जवान, बूढ़े सब समझ रहे हैं। हजारों लाखों लोग जो जुड़े मेरे साथ, हजारों पे एक्सपेरिमेंट किया है। देखो कैसे पूजा होती है। शरीर पत्थर हो जाता है, मौज आ जाती है, मस्ती आ जाती है। और हर धर्म के लोग मेरे पास हैं। हम पूछते नहीं कौन से धर्म के हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, मुसलमान, सब जुड़ते हैं और सब मौज लेते हैं। देखो मंदिर भी सब बैठते हैं,
बोध गया भी जाके हम सब बैठ जाते हैं, गुरुद्वारों में सुल्तानपुर लोधी भी बैठ जाते हैं, द्वारका में भी जाकर घूम नशे में आ जाते हैं, अयोध्या में जाके मौज लेते हैं, वो मस्ती। तो जिसने अपने आप को पा लिया वो मौज में ही बस रहेगा। फिर धर्म तो एक ही है भाई, एक ही है। ये सब अलग अलग जो है ना, जैसे नदियां सागर में मिलती हैं, अलग अलग जो है सलेबर से समझ लो, पर है तो एक ही। जिस नदी में छलांग मार दो, मैं हिंदू, मार लो कृष्ण की नदी में छलांग। गीता मैच करनी चाहिए आपसे, वचनों को एग्जीक्यूट करो। सिख हो, गुरु ग्रंथ साहिब में छलांग मार दो, गुरु नानक देव की नदी में। बुद्ध हो, बुद्ध की नदी में मार दो, सब सागर तक ले जाती हैं। पर आप ये देखो, ग्रंथ उठाकर एक भी लाइन आपसे मैच करती है? एक भी लाइन मैच नहीं करती। फिर आप कहाँ से धर्म को उपलब्ध हो गए, कहाँ से आप धार्मिक हो गए? शोक आप करते हो, अशोक रहना तेरा धर्म है, गीता कह रही है। अगर तो दुखी होता है तो तेरे को धर्म नहीं उपलब्ध हुआ अभी, तो बहिर्मुखी धर्म है, अंतर्मुखी उपलब्ध नहीं हुआ अभी। अंतर्मुखी सदा सुखी, अगर दुखी है ना तो अभी धर्म नहीं उपलब्ध हुआ। आपकी बातों से मुझे एक शिव भगवान जी की एक गाथा याद आ गई है, स्टोरी। वो पार्वती जी को सुना रहे थे, तो वो ऊपर से देख रहे थे कि गंगा जी में सब स्नान करके निकल रहे हैं, कि हम कहते हैं ना गंगा जी में डुबकी लगाओ तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। तो पार्वती जी ने कहा कि क्या इन सबके पाप धुल गए? तो शिव जी ने कहा आप मेरे से शर्त लगा लो कि आप किसी से भी पूछोगे ना अगर, तो कोई ये नहीं मानेगा कि मेरे पाप धुल गए हैं, क्योंकि वो सिर्फ वो अपनी एक जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कर रहे हैं। वो सुन के आए हैं कि 3 डुबकी लगाओ पाप धुल जाते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों, उनके अंदर विश्वास नहीं है? कहता आप आजमा के देख लीजिए। तो शिव जी कहते कि मैं मृत अवस्था में पड़ा रहूंगा वहां, आप कहना कि मेरे पति को कोई शरीर दहाँ आग लगाने के लिए नहीं है, और सत्यवादी थे मेरे पति। तो जो भी वहां से डुबकी लगा के निकल रहे थे, सबसे पार्वती जी ने कहा कि ये मेरे पति जी हैं, आप इनको हमारे शमशान घाट, लेकिन इनको वही छू सकता है जो बिल्कुल जिनके पाप धुल गए हो, मतलब जिन्होंने जीवन में कोई पाप ना किया हो। तो उन्होंने मना कर दिया, डुबकी लगा के आए थे। कह रहे नहीं हम तो ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है मेरे, क्योंकि जो इनको बिना पाप धुले हुए इनको छू लेगा वो भस्म हो जाएगा। तो इनको वही छू सकता है जिनके पाप धुल गए हो। 1 से पूछा, 2 से पूछा, 3 से पूछा, कोई तैयार नहीं हुआ। चौथा आदमी जो डुबकी लगा के निकला, पार्वती जी ने कहा कि आप मेरे पति को शरीर में आग लगा सकते हैं, लेकिन इसकी एक शर्त है, अगर जिसके मन में पाप होगा या जिसका पाप नहीं धुला होगा वो वहीं भस्म हो जाएगा इनको छूते ही। तो उन्होंने कहा देवी आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ, गंगा नहा के भी पाप नहीं धुलेंगे। तो वो कहता ना, डुबकी तो सभी लगा रहे हैं, लेकिन अपने उस भाव को, अपने उसको कोई पहचान नहीं रहा है कि हम डुबकी लगा के रियल में हमारे वो पाप धुल रहे हैं, वही अपने आप से मीट नहीं हो पा रही है। वही है ना, वही इंपॉर्टेंट है। गुरु नानक देव तो हरिद्वार में हर की पौड़ी पे जाकर सूरज को पीड़ दे के जल देने लग गए। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? कहते कुछ नहीं, मैं सूर्य को जल नहीं दे रहा। उन्होंने कहा ना आप अनादर करोगे, सूर्य को जल थोड़ी दे रहा हूँ। मैंने देखा यार सारे सूर्य इतनी दूर है दे रहे हैं, 500 किलोमीटर में मेरे खेत है, मैं आया हूँ सूख ना जाए, उनको पानी दे रहा हूँ मैं तो। मक्का में जाकर पाँव कर दिए काबा की तरफ। सबने कहा ये क्या क्या, जिधर नहीं है भाई उधर कर दे पाओ। ये सब सिखावन है, कहाँ नहीं है प्रभु। तो गंगा में डुबकी मारी, ठंडा सर पे जल आया तो बहुत बढ़िया, भूल गए उस समय, बाहर निकले तो फिर माया दिख रही है। माया दिख रही है तो गंगा बेचारी धो भी दे बाहर आकर, तो फिर तुम वही के वही हो गए। तो मेन तो क्या है, थॉट जो विचार है ना आपके, जब तक वो अहंकार से लिप्त हैं तब तक आप जीवन में कभी भी रिलैक्स में नहीं आ सकते, शांत नहीं हो सकते। इसलिए आई को विसर्जित करना होगा। बाहर से आई रहेगा, माई रहेगा, पर अंदर से विसर्जित करो और जीवन की खुशहाली को पाओ, ब्लिसफुलनेस, आनंद, सच्चिदानंद। चित्त में जब सत आ गया, तत् आ गया, परमात्मा तू तेरा, तो फिर आनंद आ गया। आनंद यानी अब कोई दुख तुझे दुखी नहीं करेगा, सुख सुखी भी नहीं करेगा, एक सहज सागर शांत जैसे हो जाता है, मौज। मेरा अनुभव बता रहा हूँ, माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ। मास्टर जी, आपके जो ये चैनल का नाम है MAASTER जी, तो इससे लोग कैसे इससे जुड़ सकते हैं, लोग कैसे आप तक पहुंच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बदलाव देख सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना होगा? कुछ भी नहीं है। देखो 1 साल पहले तो हम पब्लिक हो गए सोशल मीडिया, तो ये मास्टर जी भी नाम जो से बताया ना, नाम नहीं है, ये मीनिंग है अपने आप में। MAA कैपिटल माँ, जो जैसे शरीर को जैसे माँ जन्म देती है, यहाँ पर एक नया जन्म होगा आपका। स्टर, STER स्मॉल, स्टायर, आपके अंदर की नेगेटिविटी जो है, दुखों को शांत मौज में बदल देगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बदल देगा। कैसे? वाणी सुनने से, लेक्चर जो ज्ञान जीवन का,
और जी कैपिटल गॉडिज्म, ब्लिसफुलनेस, हैप्पीनेस में आपको ले जाएगा। तो मास्टर जी के नाम से ही यूट्यूब इंस्टाग्राम चैनल पे हम आए हैं 1 साल पहले। उसी में वाणी उपलब्ध है, यानी लेक्चर, वाणी नहीं मेरे प्राण है कहता हूँ। आपके अंदर जाके आपकी नेगेटिव खुद ले आएंगे बाहर निकाल कर, पॉजिटिव कर देंगे, सिर्फ सुनने से ही, कुछ नहीं करना है। तो 3 से 30 लेक्चर आप वहाँ सुनेंगे, अवेलेबल हैं। तो जीवन में मौज आ जाएगी। तो नहीं तो आपका जो संसार तो चल ही रहा है, तो दुनिया को सुनते हैं। एक बार 3 से 30 तक जब आप पहुँचेंगे, सुनेंगे 30 लेक्चर, स्वयं देखेंगे कि जीवन का वो मौज आ जाएगी। मास्टर जी। गुरुजी, मेरे इतने सारे सवाल थे ना, आपने सब शांत कर दिए हैं। तो मैं इस शो में एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि गीता का सार आप हमारे व्यूवर्स को कैसे देना चाहेंगे कि वो अपने डेली लाइफस्टाइल में उसको फॉलो कर सकें? एक सिंपल है गीता का सार। गीता का सार तो हमने मेन सुना ही है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा हो। मतलब आपको हर समय रिलैक्स में रहना है, रिलैक्स। अगर आप डिस्टर्ब होते हैं तो 5 मिनट में कम बैक करो, नहीं तो कर्म रिकॉर्ड हो जाता है। और ये जन्म जो है बड़ा अमूल्य है। मरने के बाद एक पल लेने के लिए सारी दुनिया की दौलत भी कम पड़ जाती है। इसलिए इसे सहज में जियो भाई, जैसे रोल एक स्टार करता है जो कैमरे के आगे। और जब तक आपको अपने जीवन का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक आप सहज नहीं होगे। इसलिए अपने जीवन के इस इंस्ट्रूमेंट के ज्ञान को पाओ और अपने जीवन को मौज में ले जाओ। स्पेशली यूथ जो बिल्कुल आइसोलेशन में जा रहे हैं, उनको समझना होगा इस इंस्ट्रूमेंट को कि जन्म क्या, जिंदगी क्या, मृत्यु क्या। फिर वाह 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 वाह, फिर कहते हैं वाहे गुरु करते हुए ज़िंदगी मौज में आ जाएगी। बस यही है, खुश रहो, मौज में रहो, रिलैक्स में रहो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी आपका इतना अपना समय देने के लिए हमारे शो के लिए। और मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि फ्यूचर में भी आपके साथ ज़रूर मुलाकात हो और हम फिर इसी तरीके से अपने व्यूअर्स के सवाल लेकर आपसे दोबारा मिलें। जरूर, थैंक यू।